हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कुमार अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्ज़ाम्स में स्वागत करता हूं। आज एक छोटा सा टॉपिक है, परिवार। उस पर हम चर्चा करते हैं और उसके बाद जो भी दो तीन क्वेश्चन है वो करवा देंगे। ठीक है, आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं। परिवार समझते हैं। आइए, परिवार। परिवार क्या है? परिवार जो है, परिवार जो शब्द सबसे पहले हम समझ लेते हैं। जो फैमिली शब्द है वो किससे बना हुआ है? वो फैमुलस शब्द, जो कि लैटिन भाषा का है। कहाँ का है? लैटिन भाषा का। फैमुलस शब्द लैटिन भाषा से बना हुआ है। और इसका अगर अर्थ की बात करें तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है नौकर। क्या होता है भाई? नौकर। नौकर या दास, या फिर इसे दास भी कहते हैं। इसका अर्थ हम लोग समझ चुके हैं। इतनी बात। आगे समझते हैं, इसके कुछ पॉइंट समझ लेते हैं हम। जैसे कि हम पहला पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पे। क्या पहला पॉइंट है इसमें? परिवार सभी जगह है भाई। भारत में भी है, दक्षिण में भी है, चारों तरफ परिवार है भाई। अमेरिका में भी है, हर जगह है, हर महाद्वीप पे सभी में परिवार हर जगह है। तो लिख लेते हैं हम लोग, परिवार। परिवार सभी जगह होता है। परिवार सभी जगह होता है। होता है। समाज की पहली इकाई होता है। समाज की पहली इकाई होता है। पहली इकाई होता है। परिवार सभी जगह होता है और समाज की पहली इकाई होता है। क्या होता है? पहली इकाई होता है। क्या लिखा है? पहली इकाई होता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख लेते हैं इसी में। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जब बालक जन्म लेता है। जब बालक जन्म लेता है, जन्म लेता है, तब वह तब वह ना तो सामाजिक, ना तो तब वह ना तो सामाजिक तब वह ना तो सामाजिक सामाजिक और ना ही ना ही असामाजिक प्राणी होता है। प्राणी होता है। वह केवल वह केवल केवल मनोशारीरिक 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 प्राणी होता है। क्या होता है? मनोशारीरिक प्राणी होता है। इतनी बात हम लोग समझ चुके हैं। इतनी बात हमने जान ली। इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, समझिए आगे। अब जब बालक जन्म लेता है तब वह ना तो सामाजिक प्राणी होता है और ना ही असामाजिक। उसे कोई भी ज्ञान नहीं होता है कि समाज में किस तरह रहना है, किससे क्या बोलना है, क्या चालना है। ये कुछ भी उसे नहीं आता है। सिर्फ मनोशारीरिक उसका शरीर है और मन है, उसी के हिसाब से वो रहता है। और बाकी आके समाज में, परिवार में सीखता है सारी चीजें। आगे हम देख लेते हैं इसी में। आगे हम लोग समझते हैं। देखिए, आगे पेज ले लेते हैं। कुछ परिभाषाएं दी गई हैं परिवार की। कुछ परिभाषाएं दी गई, जैसे कि हम देख लेते हैं मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। इन्होंने क्या दी है परिभाषा? किसके अनुसार? मैकाइवर मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। किसके अनुसार? पेज महोदय के अनुसार क्या परिभाषा इन्होंने दी है? समझ लेते हैं इस परिभाषा को। परिवार यौन संबंधों का परिवार यौन संबंधों का यौन संबंधों पर आधारित एक छोटा समूह है। पर आधारित एक छोटा समूह है।
समूह है जो बच्चा के जन्म से लेके जो बच्चे के जन्म जन्म एवं एवं पालन एवं पालन करता है, पालन करता है। आगे हम देख लेते हैं और देख लेते हैं परिभाषा, जैसे कि पीजी गार्ड ने दी, पी जीपी मडार्क, इन्होंने क्या परिभाषा दी है? इन्होंने परिभाषा दी है परिवार सार्वभौमिक है, परिवार सार्वभौमिक है, सार्वभौमिक है। भाई कैसे? परिवार हर जगह विद्यमान है। इन्होंने लगभग विश्व में 250, विश्व में 250 से अधिक समाज का अध्ययन किया, समाज का अध्ययन किया। तब इन्होंने ये रिसर्च करके बताया कि परिवार सार्वभौमिक है। इसी प्रकार और हमें दी जाती है परिभाषाएं, जैसे कि प्लूटो के अनुसार, किसके अनुसार? प्लूटो के अनुसार, प्लूटो प्लेटो के अनुसार क्या परिभाषा है? इनके अनुसार परिभाषा है व्यक्ति नहीं, क्या कहा है इन्होंने? परिवार बालक की, परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है, प्रथम पाठशाला है तथा माँ प्रथम शिक्षिका है, माँ प्रथम शिक्षिका है, शिक्षिका है। एक और देख लेते हैं हम परिभाषा। आगे हम परिभाषा देखते हैं ऑगस्ट कॉम्टे की, ऑगस्ट कॉम्टे, कॉम्टे इन्होंने क्या परिभाषा दी हुई है? इन्होंने परिभाषा दी है व्यक्ति ही नहीं, व्यक्ति ही नहीं बल्कि परिवार ही समाज है, परिवार ही समाज की इकाई है, इकाई है। अब समझ लेते हैं इन लोगों की परिभाषा का मतलब भी समझ लेते हैं। जैसे मैकाइवर और पेज ने कहा है, मैकाइवर एवं पेज ने क्या कहा है? मैकाइवर एवं पेज महोदय ने कहा है परिवार यौन संबंधों पर आधारित एक समूह, छोटा सा समूह होता है, यौन संबंधों पर आधारित होता है परिवार, जो बच्चों के जन्म से और पालन करता है। भाई पति पत्नी है, उनका यौन संबंध होता है, तब जाके बच्चे पैदा होते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं, यही क्या है इनके अनुसार परिवार है। अब देखिए पीजी मडार्क ने क्या कहा है कि परिवार सार्वभौमिक है, परिवार हर जगह विद्यमान है। उन्होंने 250 से ज्यादा समाज का अध्ययन किया था। प्लूटो ने क्या कहा? बालक ही प्रथम पाठशाला, परिवार बालक की प्रथम, बच्चा पैदा होता है तब हमने परिभाषा पीछे देखी थी कि बच्चा जब पैदा होता है तो वो ना ही सामाजिक ना ही असामाजिक प्राणी होता है, वो तो सिर्फ मनोशारीरिक पैदा होता है। तो बालक परिवार में ही सीखता है और सबसे पहली उसकी शिक्षिका कौन होती है? सबसे पहली उसकी शिक्षिका माँ होती है। अगस्ट कॉम्टे ने क्या दिया है परिभाषा? व्यक्ति ही नहीं बल्कि परिवार ही समाज की इकाई है। तो परिवार का बहुत महत्व है। आगे हम समझ लेते हैं, इसी में एक नोट डाल के लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखना है भाई? समझिए, नोट यहाँ पे डाल के लिख लो एक पॉइंट। क्या पॉइंट है? हाँ, नोट डाल के एक पॉइंट लिख लो। क्या है ये पॉइंट? किसी भी परिवार को, किसी भी परिवार को पारिवारिक
पारिवारिक वृक्ष द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष के द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा दर्शाया जाता है? पारिवारिक वृक्ष के द्वारा। किसी भी परिवार को अगर दर्शाना है तो किसके द्वारा दर्शाएंगे? पारिवारिक, हाँ ये आगे देख लेते हैं स्लाइड में, किसके द्वारा, जैसे कि ये परिवार पारिवारिक ट्री के द्वारा दर्शाया जाएगा। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। अब देखिए इसमें हम आगे समझ लेते हैं क्या कि परिवार की विशेषता हम लोग समझ लेते हैं। क्या? परिवार की विशेषताएं। परिवार की विशेषताएं कि परिवार की क्या क्या विशेषताएं, इनके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। अब इसमें आइए, इसमें पॉइंट देखते हैं। परिवार की क्या विशेषताएं होते हैं? जिसमें विवाह करना होता है परिवार में, भाई बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होंगे, उन्हें विवाह होगा। विवाह के बाद प्रजनन होगा। प्रजनन मतलब बच्चा पैदा करना होता है, बच्चे पैदा करना होता है। भावनात्मक आधार होता है, भाई भावनाओं से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं हम लोग परिवार में। और आगे देख लेते हैं हम नंबर 4 पे, श्रम विभाजन होता है। जैसे कि जो पत्नी होती है वो खाना बनाने का काम करती है, और जो पति होता है वो पैसा कमाने का काम करता है। इस प्रकार श्रम विभाजन भी होता है, कोई सानी का काम करता है, कोई जानवरों का काम करता है। आगे देखिए, आर्थिक भी होता है, इसमें आर्थिक सहयोग भी होता है परिवार में। कैसा? कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 20 रुपए दे रहा है। इस प्रकार से घर का सारा परिवार का जो होता है सिस्टम चलता है। आगे देख लेते हैं, सुरक्षा और बच्चों का पालन पोषण भी होता है। भाई बच्चों की सुरक्षा भी परिवार की जिम्मेदारी होती है। का पालन पोषण। आगे और देख लेते हैं, सांस्कृतिक सांस्कृतिक और भावनात्मक और भावनात्मक बंधन। भाई ये भी हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे कि परिवार की विशेषता क्या है कि परिवार में हमें शादी विवाह हम लोग करते हैं, उसके बाद शादी विवाह के बाद बच्चे भी होते हैं परिवार में। ये बात में भावनात्मक रूप से आधार से जुड़े होते हैं। जैसे कि मम्मी अभी बीमार हो जाए तो हम लोग सभी लोग किसी को कोई भला बुरा बोलते तो हम लोग भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। श्रम विभाजन होता है, जैसे कि मम्मी का काम रोटी बनाना, पत्नी का काम रोटी बनाना होता है, पति का काम घर के बाहर के काम करना होता है, खेती है, पैसा कमाना। आर्थिक, भाई पैसा सब लोग मिलके कमाते हैं। जैसे 2 भाई हैं तो 2 भाई, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, पैसा कमा रहे हैं। इसी प्रकार बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी परिवार की होती है, क्योंकि परिवार ही ऐसी चीज है जो अभी तुम कोई गलती करा हो जाके तो कौन जिम्मेदार होगा? परिवार होगा जिम्मेदार। इतनी बात हम लोगों ने समझ ली। ठीक, आगे देख लेते हैं इसी प्रकार से सांस्कृतिक और भावनात्मक। भाई त्योहार होता है, सब लोग मिलजुल के त्योहार करते हैं, भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आगे हम लोग समझ लेते हैं नेक्स्ट। आगे हम लोग देखते हैं परिवार के प्रकार। क्या देखते हैं? परिवार के प्रकार हम लोग समझ लेते हैं। परिवार के प्रकार। तो परिवार कितने प्रकार के होते हैं? परिवार वैसे देखा जाए तो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे? 2 प्रकार के। कौन से? एकल और संयुक्त परिवार। एकल परिवार, इसके बाद संयुक्त परिवार। कौन सा? संयुक्त परिवार। इतनी बात हम लोगों ने देख ली। एक तो कैसा होता है हमारा होता है संयुक्त परिवार, एक होता है हमारा एकल परिवार। अब हम लोग समझ लेते हैं एकल परिवार के बारे में, कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एकल परिवार को ही हम नाभिकीय परिवार, नाभिक या केंद्रीय परिवार या केंद्रीय
केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है, परिवार भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये तो बात होगी हमारी किसकी, एकल परिवार की। आगे नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं इसी में। यह परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। कैसा होता है, छोटा रूप होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें पति पत्नी कौन रहते हैं, इसमें इसमें माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे, अविवाहित बच्चे होते हैं। ये छोटा परिवार, आप समझिए इसमें क्या होता है। हम लोग जान लेते हैं एकल परिवार के बारे में। इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं एकल परिवार। एकल परिवार कौन सा परिवार होता है हमारा, एकल परिवार में कौन कौन लोग रहते हैं, ये भी तो हमें जानना चाहिए। एकल परिवार में देखिए, जो एकल परिवार होता है वो नाभिकीय या फिर केंद्रीय परिवार भी कहा जाता है। एकल परिवार को नाभिकीय परिवार या एकल परिवार कहते हैं। ये परिवार का सबसे छोटा रूप होता है। इतनी बात हम लोग समझ। इसमें कौन कौन आता है, माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। और समझ लीजिएगा, जैसे कि इसमें, जैसे मान लीजिए कोई पत्नी है, कोई जैसे एक परिवार है, परिवार में उसके माता पिता एवं उसके बच्चे हैं, लेकिन यहाँ पे जो भाई है उसकी विधवा बहन आ जाए, रहने लगे, तब भी एकल परिवार कहेंगे। या विधवा माँ रहती है तब भी उसे हम एकल परिवार ही कहते हैं। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। तो आगे देख लेते हैं कौन सा, संयुक्त परिवार के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। किसके बारे में समझ लेते हैं, संयुक्त परिवार के बारे में। आप समझिए संयुक्त परिवार के बारे में। तो संयुक्त परिवार के बारे में हम देख लेते हैं। संयुक्त परिवार वह परिवार जिसमें तीन या इससे अधिक पीढ़ियां एक साथ रहती हैं। कैसी रहती हैं, एक साथ रहती हैं। इसे ही क्या कहते हैं हम लोग, संयुक्त परिवार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल है, जैसे कि चाचा चाची हो गए, चाचा चाची, दादा दादी, माता पिता तथा उनकी पत्नियां और बच्चे। ये क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है। इसमें भाई चाचा चाची, बाबा दादा दादी, भाई बहन और उनके चचेरे भाई सभी लोग आते हैं। कौन से परिवार में, संयुक्त परिवार। ये संयुक्त परिवार कैसा होता है, ये बड़ा होता है भाई। कैसा होता है, संयुक्त परिवार बड़ा होता है। कैसा होता है, बड़ा होता है। इतनी बात हम लोग समझ गए हैं भाई। अब जैसे कि परिवार है, देखो हम लोग कुछ चीजें समझ लेते हैं। जैसे कि एकल परिवार के दोष देख लेते हैं हम लोग। परिवार के दोष इधर देख लेते हैं हम लोग, संयुक्त परिवार के दोष। संयुक्त परिवार के दोष आप समझिए। एकल परिवार के दोष कौन कौन से, जैसे एकल परिवार है, यहाँ पे कोई अभी कोई काम होना हो, बड़े बुजुर्ग नहीं होते हैं, कोई सलाह देने वाला नहीं होता है। समझ रहे इतनी बात। अभी पैसे की तंगी आ जाए तो पैसे की तंगी में कौन सहयोग करेगा,
इसमें हम लोग ज़्यादा चीज़ें नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि दादाजी हमारे कारीगर हों तो हम उनके गुण नहीं सीख पाएंगे। जब हम संयुक्त एकल परिवार में रहते हैं तो हमारे स्पेस भी होता है, हमें फ्रीडम भी होती है, ठीक है। लेकिन इसी में संयुक्त परिवार की हम बात करें, इसमें बच्चा आसानी से पल जाता है और जल्दी सीख जाता है, स्किल डेवलप हो जाती। लेकिन संयुक्त परिवार के क्या दोष है, संयुक्त परिवार में एक प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं होती है कि हम अकेले नहीं रह सकते हैं। और इसमें मान लो हम कोई करियर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, पापा ने कहा ठीक है कर लो, लेकिन ताऊ कहते नहीं इसमें नुकसान हो जाएगा, ये भी हो सकता है। और इसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं तो खर्चा भी कम, मतलब कम मिल पाता है, पढ़ाई भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें संयुक्त परिवार में, ठीक है। इसके दोष हम लोग समझ गए, आगे समझ लेते हैं नेक्स्ट, परिवार के कार्य। परिवार के कार्य, परिवार के क्या क्या कार्य होते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार, मैकाइवर के अनुसार, किसके अनुसार, मैकाइवर, मैकाइवर के अनुसार, तो मैकाइवर के अनुसार हम देख लेते हैं। एक तो होते हैं आवश्यक कार्य जो कि करने ही होते हैं आवश्यक कार्य, और एक होते हैं हमारे अनावश्यक कार्य। कौन से, अनावश्यक कार्य। इतनी बात हम लोग समझ गए। अब इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, आवश्यक कार्य हमारे कौन कौन से होते हैं ये भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए जैसे कि आवश्यक कार्य कौन कौन से हैं हमारे, आवश्यक कार्य है घर का प्रावधान करना। भाई परिवार का क्या काम है, घर की व्यवस्थाएं बनाना, ये तो हमारा आवश्यक कार्य है। और समाजीकरण, समाजीकरण भाई हम परिवार जो है उसका पहला काम होता है समाजीकरण, बच्चों को अच्छे गुण देना, अच्छे संस्कार देना, जो परिवार में नाक ना कटवाए, ठीक है। संतान प्राप्ति, भाई परिवार का और आवश्यक कार्य क्या, हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, भाई हमारा परिवार आगे बढ़े, ठीक है। आर्थिक, आर्थिक कार्य, भाई आर्थिक कार्य, जब हम पैसा नहीं कमाएंगे तो हम सारी जरूरतें परिवार को कैसे चला पाएंगे, तो ये तो हमारे कैसे होंगे, आवश्यक कार्य। इसी प्रकार अनावश्यक कार्य देख लेते हैं हम, जैसे कि सामाजिक कार्य, भाई अभी मान लो कोई फंक्शन करा रहा है, कोई काम भंडारा करा रहा है, उसमें पैसा थोड़ा आर्थिक सहयोग करना, ये कैसा है, अनावश्यक कार्य है। भाई कोई इतना मूलभूत तो है नहीं कार्य। जैसे कि सांस्कृतिक कार्य हो गया, सांस्कृतिक कार्य हो गया, धार्मिक कार्य हो गया, धार्मिक कार्य। इसी के बाद स्वास्थ्य संबंधी कार्य, अगर घर में कोई बीमार हो जाए अचानक से तो हम लोग क्या करते हैं, उसकी दवाई कराएंगे, स्वास्थ्य संबंधी कार्य। इतनी हम लोग बात समझ गए। भाई आवश्यक कार्य हमने देखे और कौन से देखे, अनावश्यक कार्य देखे। कौन कौन से कार्य देखे थे, एक तो आवश्यक कार्य, एक तो हमने अनावश्यक कार्य, दो प्रकार के हमने कार्य देखे मैकाइवर के अनुसार। इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। आगे देख लेते हैं, अब हम क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं उन्हें हल कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दे रहा है, परिवार किसे कहते हैं। हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, माता पिता और बच्चों का समूह, इसे भी परिवार कहेंगे। एक दूसरे से संबंधित लोगों का समूह, इसे भी परिवार ही कहेंगे। एक ही घर में रहने वाले लोगों का समूह, इसे भी परिवार कहते हैं। उपरोक्त सभी, तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इतनी बात हम लोग जान चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं। हमने बताया था एक सदस्य होता है। भाई पति पत्नी तो होंगे परिवार में, पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, इतने तो होंगे। एक होगा, नहीं ये भी नहीं होगा हमारा आंसर। कम होंगे, ये हो सकता है। बहुत सारे, ये भी नहीं होगा। कम हो सकता है 5, इसमें कोई गिनती तो है नहीं है कितने होंगे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कम। कैसे लोग होते हैं? छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं? कम सदस्य होते हैं। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परिवार के सदस्यों के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? प्यार और सहयोग का, झगड़े का, भेदभाव का, या दुश्मनी का? भाई परिवार में कैसा होना चाहिए, ये तो सभी लोग समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, प्यार और सहयोग का। आगे देख लेते हैं हम क्वेश्चन 10वां। पारंपरिक भारतीय परिवार की विशेषता क्या है? संयुक्त संयुक्त परिवार प्रथा, पितृसत्तात्मक परिवार, संस्कार एवं आदर्शों की प्राथमिकता। संयुक्त परिवार भी भारतीय परंपरा में रहते हैं, पितृसत्तात्मक जहाँ पे पिता का प्रधान होता है, संस्कार एवं आदर्शों की प्राथमिकता भी होती है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा? उपरोक्त सभी। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकल परिवार निम्न में से संदर्भित करता है, किसे करता है? 1950 के बाद जन्मा कोई व्यक्ति, भाई समाधान थोड़ी नहीं है। माता पिता और उसके बच्चों वाला परिवार, ये भी ठीक है। क्या है? बच्चे माता पिता दादा दादी वाला पूर्ण परिवार। भाई इसे देख लेते हैं थोड़ा, एक सेकेंड, इसका क्या आंसर हो जाएगा? कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन थोड़ा कट गया है। हाँ, पूर्ण परिवार, ये हमने देख लिया। और इसका क्या हो जाएगा? एकल परिवार में निम्न में संदर्भित करता है। भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन में लिख लेते हैं, इनमें से कोई नहीं। ये हमने ऑप्शन बना लिया, कोई नहीं। तो एकल परिवार में निम्न में किसे संदर्भित करता है? माता पिता और उनके बच्चों वाला परिवार। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। संयुक्त परिवार प्रणाली में परिवार के सभी सदस्यों पर किसका नियंत्रण होता है? पिता का होता है, माँ का होता है, परिवार के मुखिया का, या ऊपर के सभी? तो इसमें किसका होता है? भाई जो संयुक्त परिवार होता है उसमें मुखिया का नियंत्रण रहता है। किसका? मुखिया का। जो परिवार का मुखिया होगा उसी का नियंत्रण रहता है, या बड़े बुजुर्गों का रहता है। आगे देख लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हाँ, किसी आपदा के समय आपका घर नष्ट हो जाने पर लोग कहाँ रहते हैं? वन में रहते हैं? नहीं। विद्यालय में रहते हैं? नहीं। राहत शिविर में रहते हैं? हाँ रहते हैं। विमान पतन में? नहीं रहते। लेकिन राहत शिविर जो होता है उसी में जब कोई आपदा आ जाती है तो रहते हैं लोग। आई होप, आशा करता हूँ ये आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अब हमारी पर्यावरण की निरंतर क्लासेस चल रही हैं। आप यूपी टेट में अच्छे नंबर लाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। इसे सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।